मुद्दसिर है रुतबा सरकार का। पढ़ती है आयत आयत, पढ़ती है आयत आयत खुतबा सरकार का। खुतबा सरकार का, खुतबा सरकार। बगैर किसी तमहीद के इस वक्त एक अजीम खतीब के हुजूर पहुंचता हूं और इंतहाई अदब के साथ इस वक्त हमारे स्टेज मोहब्बत पर तशरीफ रखते हैं हजरत मौलाना कारी सिराज अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया। मैं इंतहाई अदब के साथ हजरत से दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ लाए और अपने वालिहाना खिताब से हम सबको महसूस व मुस्तफीद फरमाएं। हजरत मौलाना कारी सिराज अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया माइक पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल इहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मैं अपनी इस उन्वान पर बात शुरू करने से पहले जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात सभी हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करता हूं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि क़यामत के दिन जब सारे लोग इकट्ठा होंगे उस दिन जहन्नम से एक गर्दन निकलेगी जो हर उस शख्स को जो बिला जरूरत फोटो खींचता और खिंचवाता है उसको पूरे मजलिस से चुन चुन कर जहन्नम में फेंक देगी। आज का ये मजमा इसीलिए मुनाकिद हुआ है कि हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमली मोहब्बत करने वाले बन जाएं। अगर इस मजमे में बिला जरूरत यानी बगैर कानूनी एतबार से कोई काबिल गिरफ्त अमल नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बिला जरूरत फोटो खींचने और खिंचवाने से बचा जाएगा ताकि क़यामत के दिन हम सब जिल्लत और रुसवाई से अपने आप को बचा सकें। और उससे बचने के लिए इस दुनिया में ही एहतियात का कदम उठाना है, परहेज़गारी और नेकी का कदम उठाना है। बहरहाल दीनी जज्बे के साथ हम सब यहाँ इकट्ठा हैं, लेकिन दीनी जज्बे का एक बड़ा हिस्सा अमली मैदान, इसलिए हम सब अमली मैदान में अपने आप को खूब मजबूत करें। आज का ये प्रोग्राम कुरान की निस्बत मैं सबसे पहले फारिग होने वाले तलबा, उनके वालिदैन, उनके असातिज़ा और तमाम मुआविनीन, मुहिब्बीन, मुहसिनीन मुबारकबाद देते हैं कि आपकी मेहनत से, आपकी थोड़ी सी तवज्जो से एक बड़ी नेमत हमारे नौनिहालों को बच्चों को हासिल हुई। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इनके पढ़ने को, आज की इस मजलिस को, कुरान की निस्बत से पूरी मजलिस को कबूल फरमाए, खैर के आने का जरिया बने। अभी मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, उस आयत करीमा की रोशनी में एक मुफस्सिर यूं फरमाते हैं, फ़क़द कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन फ़ी ज़ातिही, रहमतन फ़ी सिफ़ातिही, रहमतन फ़ी रिसालतिही। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी बाबरकत, आपकी सिफ़ात भी बाबरकत,
आपकी रिसालत की बाबत जरा गौर फरमाए, कितनी बड़ी नेमत हम सबको हासिल हुई। अल्लाह ताला ने हमें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और ऐसी अजीमुल मर्तबा शख्सियत का उम्मती बनाया जिसकी जात, जिसकी सिफात, जिसकी रिसालत सब बरकत। आगे मुफस्सिर फरमाते हैं, अमा कौनु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन फी ज़ाती फ़क़द जअलहु अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल महल्ल बरकतिन व मस्दर रहमह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को सरापा खैर व बरकत का सरचश्मा बनाया। अल्लाह ताला ने इस सरचश्मा से हमें ईमान के रास्ते से जोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महज अपने फज़ल से ईमान जैसी अजीम नेमत से नवाजा और इस अजीम नेमत से नवाजकर हमें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा फज़ल और इनाम एहसान इतने ही नहीं बल्कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस ज़ात अक़दस पर अल्लाह ताला ने अपने मुबारक कलाम को नाज़िल फरमाया। वो कुरान करीम फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया में से कुछ लोगों को मुंतखब फरमाया। पूरी उम्मत में से लोगों को मुंतखब फरमाया। उसने उन्हें नाज़िल कुरान करीम पढ़ने की तौफीक पर रहमत फरमाई, हिफ्ज़ कुरान की तौफीक पर रहमत फरमाई, कुरान के मानी और मकासिद को समझने की तौफीक पर रहमत फरमाई। उस सरचश्मे से अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को जोड़ गोया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर जो मुबारक कलाम नाज़िल हुआ वो सीना बसीना आज तक मिन वान हम तक वैसे ही पहुंचा जैसे अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया। जिस उम्मत पर इतना मुबारक कलाम जिस उम्मत को मिला, जिस उम्मत को इतने मुबारक नबी मिले, जिसकी जात मुबारक, जिसकी सिफात मुबारक, जिसकी रिसालत मुबारक, फिर उम्मत को दुनिया में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े, ये कैसे मुमकिन? हाँ, एक शर्त, परेशान नहीं, उम्मत का एक फर्द भी परेशान नहीं हो सकता। अगर बज़ाहिर परेशानी भी नजर आए तो उस परेशानी में उसे लज़्ज़त महसूस हो। कुरान करीम से कितनी मोहब्बत हमें होनी चाहिए, अंदाजा लगाएं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका तज़किरा आप अभी नाज़ शरीफ में भी सुन रहे हैं, इनका दौर खिलाफत, अपने दौर खिलाफत में, उनके दौर खिलाफत में साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर, साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक पैगाम लिखते हैं कि फौजियों को कुरान करीम का हिफ्ज़ कराया जाए, कुरान करीम का हाफिज बनाया जाए। और इतने ही नहीं बल्कि एक साल मुकम्मल होने पर उनकी पूरी फहरिस्त मेरे पास भेजी जाए, कुर्बान जाए उन सहाबा पर जो अमल करने के लिए बेताब रहा करते थे, जो बात ज़बान से निकल वो अमल पे आ जाते, जो बात ज़बान से निकल वो मैदान में बिल्कुल मजबूती के साथ जमकर उस पर अमल करते। एक साल मुकम्मल हुआ, हज़रत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुफ़ाज़ किराम की फहरिस्त भेजी, 300 हाफिजों की फहरिस्त भेजी।
एक साल में 300 हुफ़ाज़ फ़िरिश्ते। इसी तरीके से हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला जो बसरा के गवर्नर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला उनको भी पैगाम भेजा और उन्होंने ये पैगाम दिया था कि एक साल में आप सारे हुफ़ाज़ फ़िरिश्ते भेजें। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला एक साल में 10,000 हुफ़ाज़ किराम फ़िरिश्ते भेजे। कुरान के साथ कितनी मोहब्बत, सिर्फ हाफिज नहीं बने बल्कि इस कुरान पाक को अपना नस्मुल ऐन बनाया। दिन को भी पढ़ते, रातों में भी अल्लाह के सामने खड़े होकर उसकी तिलावत करते। और इतनी नहीं, मैदान जिहाद में हो, घर में हो, बाजार में हो, लेन देन हो, अपनों का मामला हो, गैरों का मामला हो, बड़ी मजबूती के साथ इस्लामी तालीमात पर अमल कर और आगे बढ़े। बात के लोगों का भी कुरान करीम के साथ बहुत ही शगफ, बहुत ही दिली ताल्लुक का सच्चाई के साथ कुरान करीम से जुड़े हुए थे। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिनके मसलक पर, जिनके जो हम सब के इमाम इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जब इल्म दीन हासिल करने के लिए उनके पास गए तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा कि कुरान करीम हिफ्ज़ कर लो। चुनांचे इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह एक हफ्ता के लिए इमाम साहब के यहाँ नहीं गए। एक हफ्ता के बाद इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं कि हज़रत मैं हिफ्ज़ मुकम्मल कर गया। ये कुरान करीम से ताल्लुक उतने ही नहीं और आगे बढ़े। हिशाम कल्बी इनका एक लतीफ़ा था, वो याददाश्त बड़ी बड़ी। इन्होंने खुद बयान कि कुरान करीम न पढ़ने की वजह से मेरे चचा बड़ी बलामत करते थे। एक दिन मुझे ग़ैरत आई कि चचा याद न करने पर मुझे बड़ी बलामत करते हैं। एक दिन मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और कसम खा लिया कि जब तक कुरान पाक का हाफिज नहीं बनूंगा कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। चुनांचे खुद फरमाते हैं कि मैं कुरान करीम को 3 दिन में हिफ्ज़ कर लिया और हिफ्ज़ करके मैं अपनी कसम को पूरी फिर अपने ही भूल का, ये तो कुव्वत याददाश्त भूल की एक बात निकली है कि मुझसे ऐसी भूल हुई कि दुनिया में किसी से ऐसी भूल नहीं हुई। उन्होंने फरमाया कि एक दिन मैं आईने के सामने खड़ा हुआ तो देखा कि दाढ़ी के बाल बहुत बड़े। उनका इरादा हुआ कि ये मुश्त से ज्यादा जो दाढ़ी है बड़ी हुई है मैं इसे काट तो कैंची बजाय नीचे के लगाने ऊपर से लग गई, पूरी दाढ़ी हाथ में आ गई। उन्होंने कहा ऐसी गलती किसी से नहीं हुई। बहरहाल हमारे बड़े लोग कुरान करीम से बड़े दिल के साथ जुड़े हुए हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज कुरान पाक हमारे पास बिल्कुल वैसे ही महफूज है जैसा पहले महफूज था। हारून रशीद का नाम सुना हो, बड़े नेक बादशाह, उनकी बीवी थी ज़ुबैदा। मैं अपनी माँ और बहनों की खिदमत में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, गौर से सुनो। हारून रशीद की बीवी ज़ुबैदा नेक कामों में बहुत हिस्सा लेती, लेकिन उन सब नेक कामों में सबसे ज्यादा उनको शगफ और दिली मोहब्बत अगर किसी चीज से थी तो वो कुरान करीम। चुनांचे उन्होंने अपनी 100 वादियों को कुरान करीम की तिलावत के लिए मुख्तस कर दिया कि इन्हें मुस्तकिल कुरान करीम की तिलावत करनी।
हम और आप जरा सोचो कि अल्लाह ताला ने अपने मुबारक कलाम अपने महबूब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक इसलिए पहुंचाया कि हम कुरान को पढ़ेंगे और कुरान करीम की तालीम को अपनी नस्लों में मुंतकिल करेंगे, कुरान पर अमल करेंगे और इस दीनी सोचो फिक्र को अपनी नस्लों में हम मुंतकिल करेंगे। जरा बड़े संजीदगी के साथ पूरा मजमा ये गौर करे कि ये सब हो रहा है। कुरान करीम की बाबर किताब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि बाज़ लोग अल्लाह के बड़े खास सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने पूछा वो कौन लोग? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि वो कुरान वाले अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के कुछ खास लोग हैं, वो खास लोग कुरान को पढ़ने वाले, उस पर अमल करने वाले। हम सब अपने बारे में जरा गौर करें कि हम भी इस नेहज पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि हम भी इस फहरिस्त में आ जाएं कि हम भी अल्लाह के खास बंदे बने। कुरान करीम के साथ खुसूसी ताल्लुक हमारा होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक वाक़या नकल किया। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूबल मौत, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का जब वक्त करीब आया तो उन्होंने अपनी औलाद करीब बुलाया और बुलाकर एक बात पूछी, ये तो बताओ कि मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम किसकी इबादत करो? ये नहीं था, बल्कि वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दीनी सोचो फिक्र को, दीनी जज्बे को अपने बच्चों में मुंतकिल करना चाहते हैं। उस मुंतकिल करने के तरीके को कुरान करीम ने नकल किया। एक अच्छी सोच को अपनी नस्लों में और नस्लों के बाद आने वाली नस्लों में कैसे बाकी रखा जा सकता है, वो ये तरीका। चुनांचे औलाद का नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। ऐ वालिद मोहतरम, हम उसी रब की इबादत करेंगे जिसकी आपके आबा व अजदाद करते हैं, जो एक तने तन्हा जो मालिक। हम भी इन दीनी तालीमात के जरिए अल्लाह ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम का ये वाक़या, ये तरीका कि एक सही सोचो फिक्र करने वाला अपने मातहतों में कैसे अपनी सोच को, अपनी फिक्र को मुंतकिल कर सकता है, ये एक तरीका बताया। और आज के दौर में वो तरीका मदारिस के जरिए उन सही सोचो फिक्र को अपने बच्चों में, अपनी नस्लों में मुंतकिल किया जा सकता है और किया जा रहा है। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं जिससे हमारी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। इसलिए हम सब दीन की इस किले की हिफाजत करें जिसमें हमारे बच्चे कुरान करीम की तिलावत करते, कुरान करीम को पढ़ना सीखते। सिर्फ कुरान करीम को पढ़ना सीख लेना ये बहुत बड़े एजाज की चीज है। हर पर नेकियां, इस कुरान करीम को छूना भी 22 सवाब, देखना भी 22 सवाब, पढ़ना भी 22 सवाब, इसको चूमना भी 22 सवाब, सीने से लगाना भी सवाब। मेरे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे कितने मुबारक जो अपने हाथ से इस कलाम इलाही को छू रहे हैं, कितने मुबारक जो अपने मासूम आवाज कुरान करीम की तिलावत को सीख रहे हैं, कितने
अच्छे बच्चे जो इस कुरान करीम को अपने मासूम से सीने से लगाते हैं। हम इन बच्चों का एहतराम करें। ये कलाम इलाही जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाहि फलहु हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस जगह कि हर हर्फ पर 10 नेकी। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ, मीम एक हर्फ, यानी ये 3 हर्फ हो गए, 30 नेकियां मिली। ये पढ़ने वाले के लिए एजाज की चीज। जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए भी एजाज की चीज है कि बच्चा जब इस कुरान करीम को पढ़ेगा तो उनके वालिदैन को, उनके मुआविनीन को, उनके मुहसिनीन को पूरा बदला दिया जाएगा। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं। इसलिए बहैसियत मुसलमानों तकाज़ा आज की इस मजलिस का तकाज़ा यही है कि हम सिद्क़ दिल के साथ अपने गफलत और बेतवज्जुही पर तौबा करें और तौबा करके अल्लाह से कहे, रब्बे करीम जो कोताहियां हुई उन कोताहियों को आप माफ फरमा दीजिए। आप तो बहुत ज्यादा माफ करने वाले। सिद्क़ दिल से बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए, अल्लाह ताला उसको माफ कर देंगे। फिर बंदा कहे कि अल्लाह आज से हम आज़्म करते हैं कि मैं खुद अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाऊंगा और पढ़ने पढ़ाने वालों की हर सूरत में मदद करूंगा। अल्लाह ताला उसकी मदद करेंगे, उसके लिए राहें खोलेंगे, आसानियां देंगे। इसलिए इस गिरा कदर कीमती सरमाया को गफलत और बेतवज्जुही की वजह से कतई ज़ाया न होने देते, वरना ऐसा न हो कि हमारी गफलत की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़े कि हमारे ये मासूम से बच्चे कुरान ना पढ़े, दीनी तालीम को ना मिले, फिर बाद की नस्लें भी वैसे ही रह जाएगी। धीरे धीरे दीन से हम दूर हो जाएंगे। ये बड़े खसारे और नुकसान की चीज हो। कुरान करीम कितनी बाबरकत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफत कि किसी भी रात अलिफ लाम मीम सजदा और सूरह मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क बगैर पढ़े हुए आप नहीं सकते। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद कि जो शख्स हर रात सूरह वाक़िया इज़ा वक़अत वाक़िया पढ़ता है उसे कभी फक्र नहीं आएगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि सूरह बकरा में एक आयत है जो तमाम आयतों की सरदार, जिस घर में वो आयत पढ़ी जाए अगर उस घर में शैतान हो तो निकल जाए, वो आयत कुर्सी। जिस उम्मत को इतना मुबारक कलाम मिला, हर पहलू पर उसे सुकून, दिल को सुकून पहुंचाने वाला, वो उम्मत उस कलाम से बेतवज्जुही और गफलत में पड़कर कब तक कैसे सुकून में रह सकती है? हरगिज़ नहीं रह सकती। ये दीनी तालीमात, दीनी उलूम हम अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपनी बच्चियों को भी सिखाएं। ये हमारी बच्चियां इन्हीं की गोद पे हमारे बच्चों को परवरिश पाना है। ये हमारी बच्चियां, हमारी बहनें सिर्फ बच्चों की परवरिश के लिए नहीं है, बल्कि अपनी सही सोचो फिक्र को उसमें उसी गोद में रखकर उन्हें मुंतकिल करने के लिए। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह एक किताब लिखी अज़्ज़उल्लाह में अहलिल कुरान, ये कई जिल्दों में लिखी जो 1070 सफ़ा, उसमें से पूरी एक जिल्द
पूरी एक जिल्द में उन्होंने औरतों के दीनी तालीमात पर ही लिखा, जिसमें 1070 औरतों की बातें लिखी। ये अपने दौर की हदीस में बड़ी माहिर थी, मसाइल में बड़ी माहिर, कुरान करीम की इल्म में बड़ी पुख्तगी रखती थी। जरा सोचे तो सही, 1070 औरतों के बारे में उन्होंने लिखा। अज़्ज़ौला में अहले कुरान, इसकी कई जिल्दें, उनमें से एक जिल्द सिर्फ मुख्तस की औरतों। इसी तरीके से 581 हिजरी फातिमा बिन मोहम्मद बिन अहमद समरकंदी रहमहुल्लाह, फातिमा इनके वालिद मोहतरम अपने दौर के बड़े बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह। फातिमा ने अपने वालिद मोहतरम से दीनी उलूम सीखे और उनके वालिद मोहतरम ने मसाइल में एक किताब लिखी थी, तुहफतुल फुक़हा। फातिमा ने इस पूरी किताब को अज़बर याद कर लिया। सिर्फ याद ही नहीं किया, बल्कि उसको फिक्र में मसाइल में इतनी महारत हासिल थी कि वालिद मोहतरम के पास जब फतवा आता था तो वालिद मोहतरम उस फतवे को अपने लख्त जिगर के पास भेज देते थे और लख्त जिगर उस पूरे फतवे को मुरतब करती और फिर मुरतब करने के बाद उस फतवे के ऊपर वालिद मोहतरम की और लख्त जिगर फातिमा की मोहर लिखी। कितना बड़ा एहसास हासिल था हमारी बहनें। इसलिए इन्हीं बहनों के जरिए, हमारी इन्हीं बच्चियों के जरिए हमारी नस्लों में दीन को मुंतकिल होना है। बच्चों के साथ साथ जरूरी मसाइल कुरान करीम की तिलावत अच्छी तरह कर सके, जरूर मसाइल को जान सके, इनको इस इल्म को मुंतकिल किया जाए, इनके आलिम और फाज़िल इन्हें बनाया जाए, ताकि आने वाली नस्लों में ये अच्छी सोच, ये दीनी फिक्र उनमें मुंतकिल हो और ये दर्जा बदर्जा इल्म आगे बढ़ता रहे। जो लोग आज उसमें ताउन करेंगे 100 साल के बाद इस नस्ल से, इस ताउन से जो इल्म दीन को हासिल करने वाले होंगे, उनको आज भी उसका उनको सवाब मिले। ये उनके लिए सदका जारिया होगा। अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी चीज दी कि बंदा नेक काम में किसी की मदद करे, क़यामत तक उस करने वाले जितने लोग गुजरेंगे उन सब का एवज बदला इसे मिलता रहेगा। तमाम दुनिया के कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे, इतने इनामात मिलेंगे, इतने एहसानात अल्लाह की तरफ से, इतने एजाज उसे दिए जाएंगे, दुनिया सोच नहीं सकती। आप और हम इतनी पस्ती में क्यों जा रहे हैं? अपनी सोच, अपनी पस्त सोच, अपनी पस्त फिक्र को, छोटी सोच को आप पस्ते पुष्ट डालिए और पूरे दीनी अज़्म के साथ आज खड़े हुए कि हमें पीछे घूम कर नहीं देखना है, हमें इस कुरान को अपने सीने से लगाना है और हर सीने से लगाने वाले की हमें पूरी मजबूती के साथ मदद इंशाअल्लाह ये हमारे लिए जारिया बनेगा। दुनिया में भी राहत की चीज बनेगा और आखिरत में भी राहत की चीज बनेगी। ये कुरान पढ़ने वाले जो लोग कुरान को पढ़ते हैं, कुरान कब्र में उसकी दिफा करेगा। जिस तरफ से भी अज़ाब आएगा कुरान खड़ा होगा कि ये मुझे पढ़ा करता। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरा, अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल, रोजा और कुरान दोनों बंदे के लिए अल्लाह ताला की सिफारिश करेंगे। रोजा क्या है? अस्सियाम यक़ूलु अस्सियाम रब्बी मनाअतु अत-ता'म वश-शहवात बिन-नहारी फशफ़नी फी। ऐ रब्बी करीम, ये बंदा दिन भर खाने पीने से, नफसानी ख्वाहिशात से अपने आप को रोके रखता था।
आप इस बारे में मेरी शिफाअत कबूल कर ली, उसकी शिफाअत कबूल की जाए। इसी तरीके से कुरान कहेगा, यक़ूलुल कुरान ऐ रब्बी मनअतु नौम बिल्लैल फशफ़िअनी, ऐ अल्लाह ये रात को मुझे पढ़ता था, आप मेरी सिफारिश कबूल कर ली, उसकी सिफारिश कबूल की जाए। यही पर एक बात, एक अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाओ। कुरान रोज़े की बात कि बंदा खाने और पीने से ये हकीकत, बंदा रुकता क्यों है? जरा आप संजीदगी से सोचेंगे। एक बंदे को सख्त प्यास लगी और बिल्कुल वो ऐसी जगह है जहां कोई नहीं देख रहा, बिल्कुल तन्हाई में वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकता, लेकिन पानी नहीं पीता। क्यों? इसलिए कि उसके ज़हन में मैं रोज़ा हूं, यानी मेरे रब ने इस काम को इस वक्त करने से मना किया। यही सोच, यही फिक्र एक बंदे मोमिन में हर लम्हा होनी चाहिए। रोज़े के जरिए बंदा में इसी सोचो फिक्र को मजबूत करना है कि जिस तरीके से रोज़े की हालत में तुम सख्त प्यास की हालत में खाना पीना चाहे जितनी भी तन्हाई में हो, खाना पीना पसंद नहीं करते, इसी तरीके से इस सोचो फिक्र के साथ जिंदगी के हर मैदान में रहो तो कामयाब इंसान बन जाओ। सहाबा यही सिफत तो थी, वो हर लम्हा इस सिफत को बाकी रखते थे। अपने घर में रहे तब भी अल्लाह का डर, किसी से मुआमला कर रहे तब भी अल्लाह का डर, मजमे में हो तब भी अल्लाह का डर। इस रोज़े के जरिए इसी अहम बात को, इसी तक़वा को मजबूती के साथ बंदे में पैदा करना है। इसलिए हम सब अल्लाह की दी हुई नेमत सिर्फ रस्म न समझें, बल्कि ये समझें कि अल्लाह का इनाम है। इस इनाम की कदर करें सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला इसी इनाम के जरिए हमारे लिए राहें खोले, रुकावटों को खत्म करेंगे। ये शाबान का महीना है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले की अल्लाह ताला एक सिफत बयान है कि ईमान वाले अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत कैसे आएगी? फिर कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज जिंदगी पर बंदे मोमिन अपनी जिंदगी गुजारे, अल्लाह का महबूब बन जाए। हमारा हैसियत बंदे मोमिन की जरा सोचे कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी साल की जिंदगी कैसे गुजरी। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के महीने के अलावा पूरे साल में किसी महीने में अगर सबसे ज्यादा इबादत करते थे तो वो शाबान का महीना। ये वही महीना जिसमें हम उस वक्त अपनी जिंदगी को गुजारते। आप इस महीने में रमजानुल मुबारक के अलावा सबसे ज्यादा रोजा रखते, आप इस महीने में सबसे ज्यादा नफल इबादतें करते, कुरान की तिलावत ज्यादा करते। हमें भी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तर्ज जिंदगी को आज से इख्तियार करना चाहिए। हम भी आज अहद करें जो इस अय्याम में हम भी अपने आप को फर्ज के अलावा नफल इबादतें अपनी बढ़ा देंगे। नफल रोजे हम इसलिए रखेंगे ताकि आने वाला जो बाबरकत महीना है उसके एक एक लम्हे को हम पूरे एहतियात के साथ गुजारें, ताकि उस लम्हे में जो भी अल्लाह की तरफ से रहमत नाज़िल हो रही हो, बरकत नाज़िल हो रही हो, हम उसको हासिल करने वाले बने।
तो ये बात चल रही थी कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक के अलावा इस महीने में बहुत ज्यादा इबादत करते थे। हमें भी इसी सोचो फिक्र के साथ इबादत अपनी बढ़ा देनी चाहिए, कुरान करीम की तिलावत बढ़ा देनी चाहिए। हम अगर फर्ज नमाज पाबंदी से पढ़ते थे तो तकबीर तहरीमा के साथ पढ़ने का अपने आप को पाबंद बनाना चाहिए। अगर हम अपनी गफलत और सुस्ती की वजह से फर्ज नमाज छोड़ते थे तो आज तौबा कर लें कि आज के बाद हम फर्ज नमाज नहीं छोड़ेंगे। अगर हम सुस्ती की वजह से, गफलत की वजह से कुरान करीम की तिलावत नहीं कर रहे थे, आज ये आज़म कर ले कि हम कुरान करीम की तिलावत एक ही सफा से, एक ही रुकू से, चंद आयतें से हम पूरी पाबंदी के साथ कुरान करीम की तिलावत करें। इसी तरीके से रमजानुल मुबारक के जरिए जो एक कीमती सोचो फिक्र बंदे मोमिन में पैदा करने की कोशिश अल्लाह ताला उसके जरिए बंदे में पैदा करना चाहते हैं, वो है अल्लाह का खौफ, गुनाहों से बचने का जज्बा पैदा करना। हम ये आज अज़्म कर लें कि हम हर तरह के गुनाह से अपने आप को बचाएंगे। कोई भी गुनाह, ये ध्यान में रखें, कोई भी गुनाह छोटा नहीं। इसकी एक मिसाल यूं ले, आज हर घरों में गैस चूल्हा, हम लाइट के जरिए चूल्हे को जलाते हैं। उस चूल्हे लाइट के जरिए जो आग की चिंगारी निकलती है, बड़ी मामूली चिंगारी, लेकिन वो चिंगारी बड़े बड़े खलियान, बड़ी बड़ी आबादियों को खाकिस्तर कर देने के लिए, खत्म कर देने के लिए काफी है। इसी तरीके से छोटे से छोटा गुनाह जो अच्छाइयों के जरिए, अच्छे कामों के जरिए, कुरान करीम की तिलावत के जरिए बंदे मोमिन के दिल में नूरानियत पैदा करता है, उन नूरानियत को खत्म कर देने के लिए काफी। छोटे से छोटा गुनाह इतना असर डालता है कि बंदे में अच्छी बातों को कबूल करने की सलाहियत खत्म हो जाएगी, बुरी बातों को कबूल करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। इसलिए हम सब तीन कामों को अपने लिए लाज़िम जाने। एक नमाज़ पांच जगाना की पाबंदी, दूसरे कुरान करीम की तिलावत हर दिन हम करेंगे। क्यों करेंगे? हम हर 3 वक्त खाते हैं। सुबह में नाश्ता ले, दोपहर और शाम को खाना खाते। ये क्यों करते? ताकि हमारे आज़ाद मजबूत हो जाए। इसीलिए हम कुरान करीम की तिलावत इसलिए करेंगे कि इसके जरिए हमारे ईमान में मजबूती आएगी, हमारे दिलों पर जो गुनाहों के असरात हैं वो ज़ायल होंगे, हमारे दिलों में नूरानियत पैदा होगी, अल्लाह की मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत पैदा होगी, गैरुल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों से निकलेगी, दीन की मोहब्बत हमारे दिलों में आएगी, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में आएगी, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ जिंदगी पर जिंदगी गुजारने का जज्बा पैदा होगा। इसलिए मैं निहायत अदब के साथ हर शख्स से यही कहता हूं कि आज अल्लाह ताला ने जो बात कहने और सुनने का मौका दिया है, ये भी अल्लाह की एक नेमत है। अल्लाह ताला ने ये नेमत इसीलिए दी है कि मेरा बंदा, मेरे बंदे, अब तक तो तू गफलत में जिंदगी गुजारता रहा, बेतवज्जोही के साथ जिंदगी गुजारता रहा, लेकिन आज तो अपने आप पर गौर कर ले। आज तू इस अजीमुल बरकत प्रोग्राम जो कुरान की निस्बत से, तो इसमें तौबा कर ले, अपने आप को एक करमत इंसान बनाने की तरफ एक कदम आगे बढ़। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस इजलास हम में से हर शख्स एक अच्छा पैगाम, अच्छे जज्बे के साथ उठेगा, जो अपने अंदर लेकर जाएगा कि मैं खुद
दीन इस्लाम पर मजबूती के साथ, दीन इस्लाम के तकाजे पर मजबूती के साथ कायम भी रहूंगा, अमल खुद भी करूंगा, अपने घर के हर फर्द को इसका बेजाज बनाऊंगा। मेरी माँ और बहनें उनसे भी ये कहूंगा कि ये घर जरा आप सोचो। कहते हुए भी ज़बान तैयार नहीं, दिल की धड़कन बढ़ जाती। जरा सोचे, अल्लाह ताला ने जिसको ईमान से नवाजा है, जिसको ऐसे नबी का उम्मती बनाया है, जिसकी जात, जिसकी सिफात, जिसकी रिसालत मुबारक, ऐसी अजीमुल मर्तबा शख्सियत पर ईमान रखने वाली बहनें अपने ईमान का सौदा करते हैं, गैरुल्लाह के हाथ अपने आप को बेच दें। ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसीलिए कि दीन के साथ हमारा वो जज्बा, दीनी तालीमात पर अमल करने का वो जज्बा नहीं रहा, जिस जज्बे को जो जज्बा इस कुरान हमसे मतलूब है, कुरान हमसे तकाज़ा कर रहा है, वो जज्बा हम अपने अंदर पैदा नहीं कर पा रहे। ये कैसे पैदा होता? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कि बंदे मोमिन के आज़ा में बिगाड़ पैदा होता है। जब उसके दिल में बिगाड़ आता है तो उसके आज़ा में बिगाड़ आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दिल बरकत, ईमान कमजोर होगा, हाथ गुनाहों में मुब्तला होगा, गुनाह की तरफ बढ़ेगा, ये ईमान कमजोर होगा, तो आंख गुनाहों में मुब्तला होगी, ये ईमान कमजोर होगा, ये कान गुनाहों में मुब्तला होगा, ईमान कमजोर होगा, तो गैरुल्लाह के हाथ बिके। ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब ईमान कमजोर होगा तो आज़ाद गुनाह में मुब्तला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सिरु ज़िक्र हाज़िबिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज मौत कसरत से याद किया गया। इस हदीस में दो चीज फरमाया, एक तो ये इलाज बताया कि लज्जतों को तोड़ने वाली चीज मौत को कसरत से याद किया करो, दूसरे फरमाया कुरान करीम की तिलावत किया करो, इससे दिल का जंग खत्म होगा। जरा सोचे तो सही, हमें एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने होना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने बंदा हाजिर होगा। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, हर बंदा अल्लाह के सामने हाजिर होगा। अल्लाह ताला जब पूछेंगे कि मैंने तुम्हें ईमान दिया था, मैंने तुम्हें कुरान दिया था, मैंने अपने महबूब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती तुम्हें बनाया था, तुम क्या लेकर आए हो? उस वक्त सारे जहान के लोग अव्वल आखिर सब इकट्ठा होंगे। उस वक्त हमारा क्या जवाब होगा? कितनी रुसवाई होगी। इसलिए उस दिन की रुसवाई से बचने के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया की जिंदगी दी है कि हम इस जिंदगी को अल्लाह के दीन के मुताबिक गुजारें और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारें, कुरान से अपना दिली और सच्ची मोहब्बत का इजहार करें। इंशाअल्लाह आखिरत के दिन अल्लाह ताला हम पर फजल फरमाएगा। जब हमारे पास बर्तन में कुछ नहीं होगा फिर हमारा क्या हाल होगा? इसलिए हम बड़ी संजीदगी के साथ आज का ये जलसा, इस जलसे में अल्लाह ने तौफीक दी है तो हम आए, अल्लाह ने फजल फरमाया तो आए कि कुरान की निस्बत से, मेरे कलाम की निस्बत से प्रोग्राम हो रहा है, चले जाओ। आपको कोई पकड़ के नहीं लाया, अल्लाह ने एक जज्बा पैदा फरमाया कि इस पे जाना चाहिए। वो अल्लाह इसीलिए हमें पहुंचाया है,
वो दिल की कैफियत को बदलना चाह रहा है कि मेरा बंदा सच्चे दिल से कुछ अज़्म कर ले तो मैं उसके दिल की सफाई कर दूं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैसे लोहे पर पानी लग जाने की वजह से लोहे पर जंग लग जाता है, ऐसे ही गुनाहों की वजह से दिल पे जंग लग जाता है। उस जंग को खत्म करने वाली जो चीज है उसमें से कुरान करीम की तिलावत भी। हम में से अगर कोई शख्स कुरान नहीं पढ़ सकता लेकिन कुरान के साथ मोहब्बत का इजहार कर सकता है, वो बावजू होकर कुरान के सामने बैठ जाए, अपने घर के हर उस फर्द को जो कुरान पढ़ सकता हो, अपनी अहलिये हो, बेटा हो, बेटी हो, कि बेटा जरा दो चार आयत कुरान करीम की पढ़ो, कम से कम मैं सुन तो लूं। मेरी अहलिये मोहतरमा कम से कम आप दो चार रुकू पढ़ के मुझे सुना तो दें। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मैं पढ़ना तो नहीं जानता लेकिन ये उम्मीद करता हूं कि तुम पढ़ोगी मैं सुनूंगा। अल्लाह ताला फजल फरमाएगा तुम पर भी मेरे ऊपर भी। इसलिए जो लोग कुरान करीम नहीं पढ़ सकते उस इस आज़म के साथ अपने घरों को जाएं कि हम अपने घर में कुरान करीम की पढ़ने वाले और पढ़ने वाले जो बच्चियां हैं, हम उनके सामने बावजू होकर बैठेंगे, उनसे कहेंगे कि जो तुम पढ़ सकते हो पढ़ के मुझे सुनाओ, मैं सुनूंगा। 24 घंटे में कोई भी वक्त आप अपना निकाल लें। दुनिया की हर जरूरत के लिए अपना वक्त निकालते हैं। इस जरूरत के लिए, अपने जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, हम तफरीह के लिए सुबह में वक्त निकालते हैं कि सुबह में हम टहलेंगे तो हमें अच्छी फिजा, अच्छी हवा, आबो हवा मिलेगी, हम सेहतमंद होंगे। हम अपने दिल को मजबूत करने के लिए अपनी बेटियों से, अपने बेटों के सामने कुरान करीम को पढ़ेंगे, सुनेंगे। अल्लाह ताला मुझे, आपको, उम्मत के हर फर्द को अपने बर्जियात पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस हाजिरी को कबूल फरमाए। इस कुरान की निस्बत से होने वाले प्रोग्राम के जरिए अल्लाह ताला हम में से हर एक में खैर को डाल दे, हम में से हर एक की जात को खैर के फैलने का जज्बा पैदा फरमा दे, जरिया पैदा फरमा दे, शर के खत्म होने का जरिया फरमा दे। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को इस आबादी के लिए और पूरे अतराफ के लिए नफा बख्श बना दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। हजरत ये सबक दे रहे थे कि तनज़्ज़ुली का सबब क्या है तुझको बतला दूं। तनज़्ज़ुली का सबब क्या है तुझको बतला दूं कि हमने राह नबी हुक्म खुदा को छोड़ दिया। तनज़्ज़ुली का सबब क्या है तुझको बतला दूं कि हमने राह नबी हुक्म खुदा को छोड़ दिया। नजर में अपनी बसा करके मगरिबी तहजीब रसूले पाक की सुन्नत से मुंह को मोड़ लिया। मोहतरम सामीन, साथ ही साथ हजरत तालीम के हवाले से बहुत कीमती गुफ्तगू कर रहे थे और ये कह रहे थे कि न हो तालीम तो ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती, न हो तालीम तो ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती, जहालत से तुम्हारी दोस्ती अच्छी नहीं लगती। न हो तालीम तो ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती, जहालत से तुम्हारी दोस्ती अच्छी नहीं लगती। चलो हामिद चले तालीम दें अनपढ़ घरानों में, हमारे मुल्क में ना खानदगी अच्छी नहीं लगती। मोहतरम सामीन, बहुत कीमती खिताब से हम और आप मुस्तफीद हो रहे थे। एक साहब निस्बत बुजुर्ग हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया मुहतमिम दारुल देवबंद के खलीफा हजरत मौलाना कारी सिराज अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया के कीमती मवाइज से हम और आप इस्तिफादा कर रहे थे।